हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है लिपस्टिक वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लिपस्टिक वाली चुड़ैल की कहानी। लाली चुड़ैल को लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक था। वो जवान लड़कों के होठों को काट कर उनसे अपनी लिपस्टिक तैयार करती थी। वो हमेशा लड़कों को पकड़ने के लिए तरह तरह की चालबाजी का सहारा लेती थी। इस तरह एक रात लाली चुड़ैल अपने आप को एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में बदलकर सुनसान सड़क पर चलने लगती है। तभी वहां गुजर रहे राजेश नाम की एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इतनी रात को दुल्हन के कपड़ों में क्या कर रही है यहाँ? राजेश तुरंत चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। सुनिए, आप इस तरह सुनसान सड़क पर क्यों टहल रही हैं? और वो भी इतने सारे गहने पहनकर। देखिए, इस सड़क पर आए दिन लूटपाट होती रहती है। आपको अकेले देखकर कोई भी लुटेरा आपको लूट सकता है। मेरे पास गहनों की कोई कमी नहीं है। ऐसे गहनों से भरे 10 अलमारियां मेरे घर पर पड़ी हैं। मैं तो बस अपनी जीवन साथी की तलाश में यहाँ आती हूँ। लगता है ये लड़की बहुत पैसे वाली है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो इसके सारी दौलत मुझे मिल जाएगी। राजेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी चुड़ैल उससे कहती है, सुनिए, आप मुझे एक शरीफ आदमी लगते हैं। आपके जैसा खूबसूरत मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनकर राजेश खुशी से फूले नहीं समाता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, चलिए मेरे बंगले पर चलते हैं। हम दोनों आज रात ही शादी कर लेंगे। फिर राजेश चुड़ैल के साथ उसके बंगले पर चला जाता है। चुड़ैल दरवाजा बंद कर देती है और जैसे ही राजेश की ओर पलटती है कि तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल निकली। चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे पागल हो गई है क्या? तुझसे शादी करके मुझे मरना है क्या? लेकिन तेरी मर्जी हो या ना हो, अब मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी। देख चुड़ैल, तेरी दौलत के लालच में आकर मैंने तुझसे झूठ बोला था। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। अच्छा, ये बात है। मुझे शादीशुदा मर्दों को मारने में बहुत मजा आता है। चुड़ैल राजेश को रस्सियों से बांध देती है। अरे तूने मुझे रस्सियों से क्यों बांध रही है? तू क्यों बांध रही है मुझे रस्सियों से? चुड़ैल राजेश को एक बड़ा चाकू दिखाते हुए कहती है, अब मैं इस चाकू से तेरे होठों को काटकर उनसे अपने लिए लिपस्टिक बनाऊंगी। मुझे मर्दों के होठों से बनी हुई लिपस्टिक बहुत पसंद है। इसका मतलब मेरे होठों को काटने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगी ना? कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। अरे नहीं बेवकूफ, तेरे होठों को काटने के बाद मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाऊंगी और अपने चुड़ैल बहनों को दावत दूंगी। हे भगवान, इस चुड़ैल के इरादे तो बहुत ही खतरनाक हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, जिंदगी में कभी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। भगवान कोई चमत्कार करिए। अरे बेकार में चिल्ला चिल्ला कर क्यों अपना गला सुखा रहा है? बस अब तू थोड़ी देर का मेहमान है, इसीलिए शांति से चुपचाप बैठ जा। इतना कहकर चुड़ैल राजेश के होठों को चाकू से काटने लगती है, लेकिन तभी वहां राजेश की पत्नी आ जाती है। मेरे पति को छोड़ दे चुड़ैल, वरना तेरी खैर नहीं। अपनी पत्नी को देख राजेश की जान में जान आ जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। जल्दी करो भाग्यवान, मुझे इस जालिम चुड़ैल की कैद से आजाद करवाओ। अरे ये तुझे आजाद करने नहीं बल्कि यहाँ मरने आई है। अच्छा है मेरी चुड़ैल बहनों को 2 इंसानों की बिरयानी खाने का मौका मिलेगा।
अब तो मैं बहुत बड़ी दावत दूंगी। चुड़ैल राजेश की पत्नी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी राजेश की पत्नी अपनी पर्स में से एक छोटा सा चाकू बाहर निकाल लेती है। अरे भाग्यवान, ये सब्जी काटने की चाकू से तुम इस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब्जी काटने का चाकू नहीं, बल्कि भूत और चुड़ैलों को मारने के लिए मंत्रों से तैयार किया गया चांदी का चाकू है। मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था, मैं हमेशा से इसे अपने पर्स में रखती हूँ। ये सुनकर चुड़ैल डर जाती है। अरे बाप रे, चांदी का चाकू, अरे कोई मुझे बचाओ। चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी राजेश की पत्नी उस चुड़ैल को चाकू से चुड़ैल का गला काट देती है और चुड़ैल तड़पते हुए मर जाती है। इस तरह राजेश की बहादुर पत्नी सही समय पर आकर उसकी जान बचा लेती है। उसके बाद राजेश अपनी पत्नी से माफी मांग लेता है और दोनों अपने घर लौट जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों लिपस्टिक वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच एक बुरी बला है और चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपनी पत्नी को धोखा देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।